नमस्कार सर। हाँ नमस्कार दिलीप ओझा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। बहुत बढ़िया सर। और अच्छा लगा आपने आज प्लानिंग की, लोगों से बातचीत करके मीटिंग में लेके आए उनको, और इस तरह से करते रहिए सर। थोड़ा सा हेजिटेशन जितनी है ना, सब ठीक हो जाएगी आपकी, अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, कोशिश कर रहा हूँ पहली बार। नहीं सर, कोशिश करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। और इस तरह से करेंगे ना, तो अगर हर रोज 2 3 4 मीटिंग भी आपने करानी शुरू कर दी है, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ, मैं आपको पटाया की टिकट गारंटीड करा दूंगा। चलो ठीक है, ठीक चल रही है सर उनको। वर्षा जी को आप फोन करके बोल दीजिए, उन्होंने माइक ऑन नहीं किया है और वीडियो ऑन नहीं किया है, जिससे कि वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। कुछ जी इशू उनको शायद करना में कुछ इशू आ रहा है। जी सर नमस्कार। हाँ, आपका शुभ नाम सर? रेडियो नोट 7S लिखा हुआ है सर। आपका शुभ नाम क्या होगा? जी वर्षा जी नमस्कार। आप शायद मेरी आवाज सुन पा रही होंगी। जी सर, जी नमस्ते। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी। हेलो। जी अर्पिता जी भी आ रही हैं। ओके, हेलो। हाँ जी, आ रही है सर। सर आ रही है हाँ आवाज? अब आइए सर, अब आइए सर। थैंक यू हेलो। सो मच। आपका शुभ नाम सर? जगदीश चंद्र नरवाड़िया। हाँ, जगदीश चंद्र नरवाड़िया। ओके, जगदीश चंद्र नरवड़िया जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। अर्पिता जी नमस्कार। पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है, ओके। हाँ, आप सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र वर्मा, सेल्स मैनेजर स्टार हेल्थ। अभी ओझा जी, कुछ और लोगों ने आना है, जी हाँ। उनको मैसेज डाल दीजिए एक बार प्लीज। थोड़ा सा इतने में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा गाइड कर देता हूँ। सर मैं स्टार हेल्थ से पिछले 8 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। कंपनी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करूँ, तो स्टार हेल्थ इज द ओनली कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो 100% कैशलेस सुविधा प्रोवाइड कराती है, और किसी भी तरह की कोई कंसर्न नहीं आते क्लेम को लेके। तो जब भी आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं ना, तो एक बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, जो आपको मिलेगा इस कंपनी के साथ जुड़ने से भी। दिस इज द ओनली कंपनी जो 2006 में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी एज ए प्राइवेट कंपनी, और आज की डेट में लास्ट ईयर 7,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। सबसे बड़ा बिजनेस करती है। एक साल में 7,000 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह और छोटे छोटे फुटकर में करती है, रिटेल में करती है। लोगों के सबसे ज्यादा एडवाइजर हमारे यहाँ हैं ऑल ओवर इंडिया से। यहाँ अगर बात करें तो 4 लाख से ज्यादा एडवाइजर्स हैं, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, और जब लोगों से मिलके वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, कुछ और ओझा जी, कुछ और लोगों ने आना है। 2 लोग और आने वाले थे आपके। अच्छा, शायद बात कर रहे हैं वो। तो एनीवे, हाँ सर जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। गैलेक्सी M31 आपका है, और ओप्पो A5s एक बार अनम्यूट कर सकते हैं, तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। और ओप्पो A5s अगर पॉसिबल है तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, कि स्टार हेल्थ का एक प्लान आता है सबसे बढ़िया, जिस प्लान का नाम है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ये प्लान आपके लिए क्यों अच्छा रहेगा, इसमें क्या ऐसी फैसिलिटीज है जिससे कि आप 100% कैशलेस सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और कहीं भी किसी भी चीज को लेके कंसर्न नहीं आएगा। उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस प्लान में ऐसी क्या क्या चीजें हैं। बस हार्डली 1 2 मिनट, तो हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीन क्लियर है सभी को? सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, थैंक यू सो मच सर। आज हम लोग इसी प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं, और मैं स्क्रीन छोटी कर देता हूं ताकि आपको यहाँ प्रॉपरली नजर आएगा। ये जो प्लान है, 18 साल से लेके 65 साल तक कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। प्लान का नाम है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। जैसे कि नाम है वैसे ही इसके अंदर फीचर्स भी होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट हेल्थ पैकेज, जिसमें हर एक चीज आपका एवरीथिंग कवर्ड होगा। बच्चे इसमें जो डिपेंडेंट चाइल्ड है, 91 डेज से लेके 25 साल तक पॉलिसी में कवर होते हैं। और बीच में भी किसी को एड ऑन वगैरह कराना चाहें तो करा सकते हैं। पॉलिसी 1 साल या 2 साल के लिए ली जा सकती है। किसी भी तरह का इशू इस पॉलिसी में नहीं आता है। ये इंश्योरेंस अमाउंट है।
मिनिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख का लिया जा सकता है और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का पॉलिसी में अवेलेबल है। 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जो भी इंश्योरेंस अमाउंट आप लेना चाहें अपने लिए आप ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत इस प्लान में नहीं रहेगी। जो हमारे पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंदर दोनों तरह का कैशलेस ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में 12,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल हैं। 2 तरह के नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं हमारे पास, एक एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल होता है और एक नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं। दोनों ही नेटवर्क में होते हैं। एग्रीड में सिर्फ कंपनी की तरफ से वो जांचे परखे होते हैं, 3 स्टार 4 स्टार कैटेगरी के हॉस्पिटल्स होते हैं, और नेटवर्क में 4 स्टार और 5 स्टार सारे ही हॉस्पिटल्स आएंगे। किसी का पीछे से शोर आ रहा है सर, मैं वॉइस बंद कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ। प्लीज किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज बात कर सकते हैं। ओके। और एक होता है कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। कई बार ऐसी इमरजेंसी होती है कि आप हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, बाद में जाने के बाद पता चला कि ये हॉस्पिटल हमारे पैनल में नहीं है, तो वहां पर वो पैसा जो भी आपका खर्च हुआ वो रीइंबर्समेंट करा सकते हैं। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस काम जब करेगा जब कम से कम 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होंगे। बिना एडमिट हुए कोई भी पॉलिसी काम नहीं करती है। मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी होता है, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। हमारी पॉलिसी, हमारी क्या, किसी भी पॉलिसी के अंदर 3 यूनिवर्सल रूल काम करते हैं। पहला रूल होता है 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है। दूसरा रूल होता है आज पॉलिसी लिए तो पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए आप इलाज नहीं करा सकते हैं। और तीसरा, एट लास्ट नॉट लीस्ट, एक्सीडेंट की वजह से कोई भी जरूरत होती है तो आपका पहले दिन से कवर होगा, उसमें कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है। ना ही उसमें 24 घंटे की कंडीशन होगी और ना ही 30 दिन की। आगे बात कर लेते हैं। इस प्लान के अंदर और बहुत अच्छी चीजें हैं, जैसे कि जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी तो पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट एसी रूम जितने का भी हो आप ले सकते हैं। सिंगल प्राइवेट एसी रूम का मतलब होता है जिसमें एक टीवी लगा होगा, एलईडी लगा होगा और आपका काउच लगा होगा, या एक इन हाउस वॉशरूम होगा यूज करने के लिए, और सेपरेट रूम होगा, किसी पेशेंट के साथ शेयरिंग नहीं होगी। आप किसी भी अमाउंट का सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप चॉइस नहीं कर सकते डिलक्स रूम, लग्जरी रूम या स्वीट रूम अलाउड नहीं होता है, क्योंकि पर्पज है इलाज कराने का, ना कि कोई लग्जरी एंजॉय कराने का। कोई आईसीयू रूम की इमरजेंसी पड़ेगी, आईसीयू का मतलब होता है कोई भी बड़ी इमरजेंसी, इंटेंसिव केयर यूनिट, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, जितने अमाउंट का खर्चा होगा टोटल कंपनी कवर करती है। जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो ये सारी चीजें हमारी पॉलिसी में कवर होगा। हॉस्पिटल में कितने भी अमाउंट का सर्जन फीस हो, एनेस्थेसिस्ट फीस हो, या किसी भी तरह का प्रोफेशनल लोगों को बुलाया हो ट्रीटमेंट के पर्पज से, तो वो सारी फीसेस हमारी पॉलिसी कवर करती है। कोई भी एनेस्थीसिया, ब्लड या ऑक्सीजन वगैरह, ओटी चार्जेस वगैरह लगा है, डायलिसिस हुआ है, एवरीथिंग कवर होगा। किसी भी तरह का ड्रग्स, मेडिसिन या टेस्ट वगैरह हॉस्पिटल में एडमिट के दौरान आपका ट्रीटमेंट चला है, एवरीथिंग पॉलिसी में कवर होगा। चाहे कोई सर्जरी से रिलेटेड कंसर्न हो या कोई दवाइयां या कोई टेस्ट वगैरह कराए हो, सभी कुछ कवर होता है। रोड एम्बुलेंस की बात कर लें, ज्यादातर पॉलिसीज के अंदर ना सिर्फ रोड से हॉस्पिटल तक का खर्चा कवर होता है। दिस इज द ओनली पॉलिसी। यहाँ पर 3 तरह की एम्बुलेंस कवर होती है। हॉस्पिटल, जो पेशेंट को शिफ्टिंग करने के लिए, हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, फिर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए, और हॉस्पिटल टू घर जाने के लिए भी अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए तो ऑन एक्चुअल बेसिस इस पॉलिसी में आप यूज कर सकते हैं, जो कि अच्छा और बढ़िया फीचर है। एयर एम्बुलेंस भी अगर पॉलिसी में चाहिए, पॉलिसी में अवेलेबल है। 2.5 लाख रुपए तक पर हॉस्पिटलाइजेशन और 5 लाख रुपए तक आप पूरे साल में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही 2 टेक्निकल वर्ड होते हैं सर, जिसे हम बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री जैसे कि लिखा हुआ है एडमिट होने से पहले का खर्चा, और पोस्ट मतलब होता है डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा। जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है, इससे पहले कहीं ना कहीं आसपास लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराता है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसे कि फीवर ही हुआ, फीवर होते ही कोई भी सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होने नहीं पहुंच जाता है, वो पहले आसपास डॉक्टर से इलाज कराता है। 10-15 दिन अब मान लीजिए इलाज चलता है लेकिन आराम नहीं पड़ता है, लेकिन इन बिटवीन कुछ खर्चे हो जाते हैं, डॉक्टर की फीस देते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं, और 16वें दिन डॉक्टर कहता है जी आपको जो ये ट्रीटमेंट है आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तभी ठीक होगा, इसका प्रॉपर कोर्स है, प्रॉपर सीरियसनेस ज्यादा है, आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो जो 15 दिन के आपके खर्चे हुए हैं या 2 महीने तक भी ऐसा आपका ट्रीटमेंट चला, तो 61वें दिन भी आप अगर एडमिट होते हैं तो उसके बिल दे दीजिए, वो सारे पैसे रिइंबर्स हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड प्री हॉस्पिटलाइजेशन। 60 दिन पहले का खर्चा। और जब मान लीजिए 4 दिन कोई एडमिट हो गया किसी हॉस्पिटल के अंदर और डॉक्टर कहता है छुट्टी तो मिल रही है लेकिन आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है,
अभी 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना दवाइयाँ और चलेंगी, कोर्स कंप्लीट चलेगा, तो उसका भी बाद में जो खर्चे लगेंगे, दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर की फीस, वो सारे खर्चे 90 दिन तक हमारी पॉलिसी में कवर होंगे। पहले और बाद के आप बिल दे सकते हैं, वो रिइंबर्स हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन इज दैट एक दिन एडमिट इज मैंडेटरी। अगर एडमिट नहीं होंगे तो पहले और बाद के कोई खर्चे नहीं मिलेंगे। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। और इसके अलावा एक और स्पेशल फीचर है जिसे हम बोलते हैं ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड। इसका मतलब होता है कुछ ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जिसमें 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत ही नहीं होती, खासकर कुछ स्पेशल सर्जरीज होती हैं, जैसे कि स्टोन होता है, कैटरैक्ट होता है, हर्निया होता है, रसौली होता है, पाइल्स होता है। इनके लिए 2 घंटे 4 घंटे में ही सर्जरीज हो जाती हैं और छुट्टी मिल जाती है। तो वो सारे डे केयर प्रोसीजर हमारी पॉलिसी में कवर्ड है। लेकिन एक छोटी सी चीज ऐड ऑन कर देता हूँ, जितने भी डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं इसका स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड आता है 2 साल का। पहले 2 साल कोई भी डे केयर प्रोसीजर किसी भी पॉलिसी में कवर नहीं होते, यहाँ भी नहीं होंगे, 2 साल के बाद ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। प्लस कुछ मॉडर्न सर्जरीज होती हैं सर, जिसके लिए अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है। कोई बहुत एडवांस सर्जरीज जो पहले नहीं हुआ करती थी अब होने लग गई हैं, वो भी हमारी पॉलिसी में कवर्ड है। उसकी कुछ सब लिमिट्स दी गई हैं, जैसे कि आपका रोबोटिक सर्जरी है, यूट्रिन आर्टरी है, बैलून सिनोप्लास्टी है, डीप ब्रेन स्टिमुलाइजेशन है, ये ऑरल कीमोथेरेपी है। ये बहुत एडवांस सर्जरीज होती हैं और इसके वो नॉमिनल पैकेज है जो भी आप कराते हैं। जैसे कि 10 लाख की पॉलिसी में ऑरल कीमोथेरेपी की बात करूं तो 2 लाख रुपए तक का आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। 1 करोड़ की पॉलिसी की बात करूं तो 6 लाख रुपए तक आप करा सकते हैं। ये फीचर, ये लिमिट्स दी गई हैं। कोई एडवांस सर्जरीज क्यों होती है? क्योंकि एडवांस सर्जरी से एक्यूरेट काम होता है। जो पहले हाथ से या चीजों से होता था, औजारों से होता था, डॉक्टर्स करते थे, अब वही सारी चीज मॉडर्न सर्जरीज के थ्रू होती है। तो उनकी एज पर लिमिट्स इसमें मेंशन्ड है। जैसे कि रोबोटिक सर्जरीज के बारे में आप देखें तो 10 लाख की पॉलिसी में 3 लाख रुपए तक का रोबोटिक सर्जरी का क्लेम करा सकते हैं, 20 लाख की पॉलिसी में 4.5 लाख और 1 करोड़ की पॉलिसी में 7.5 लाख रुपए। इस तरह की ये लिमिट्स रहेंगी इन केस ऑफ ओनली मॉडर्न सर्जरीज। अदरवाइज किसी भी सर्जरीज या किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कोई सब लिमिट्स नहीं है पॉलिसी में। प्लस यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज है, यहाँ पर जो नो क्लेम बोनस मिलता है ना सर, वो अल्टीमेट मिलता है, बहुत शानदार मिलता है। 5 लाख की पॉलिसी में 50% मिलता है। अगर कोई 5 लाख की पॉलिसी लेता है, पहले साल कोई क्लेम नहीं आता है, तो अगले साल ही 50% इन पॉलिसी एनहांस हो जाती है। 2.5 लाख रुपए पॉलिसी में ऐड हो जाएगा, वो पॉलिसी 7.5 लाख की हो जाएगी। और सेकेंड ईयर भी क्लेम नहीं आया तो 7.5 वाली पॉलिसी टोटल 10 लाख तक की पहुंच जाएगी। 5 लाख की पॉलिसी 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी अगर 5 लाख की लेते हैं। लेकिन अगर पॉलिसी 7.5 लाख ऑनवर्ड कोई भी सम एश्योर्ड लेते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, तो पहले साल में ही 100% बोनस मिल जाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। 10 लाख की पॉलिसी अगले साल ही डबल हो जाती है, 20 लाख की हो जाती है। 50 लाख की पॉलिसी अगले साल ही 1 करोड़ की हो जाती है। 1 करोड़ की पॉलिसी अगले साल ही 2 करोड़ की हो जाती है। ये एक बहुत ही अच्छा और स्पेशल फीचर है। कोई ओपीडी कंसल्टेशंस का जैसे में एक आगे फीचर आएगा, उसका क्लेम लेने से आपका नो क्लेम बोनस रिड्यूस नहीं होगा, ये भी इसमें फीचर रहेगा। और टोटल 100% तक बोनस जाता है। जो लोग भी यंगर एज में है, जिनको भी फैमिली प्लानिंग की जरूरत है, जैसे कि इसमें मैटरनिटी का खर्चा भी इनबिल्ट है। 2 साल के बाद मैटरनिटी कवर हो जाती है। कुछ लोग तो सीनियर है, उनको शायद नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो यंगर एज में है, जिनकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ है या हस्बैंड वाइफ एक बच्चा है, सेकंड बच्चे की प्लानिंग करना चाहें, तो 2 साल के बाद मैटरनिटी का खर्चा भी इस पॉलिसी में कवर्ड है। उसकी लिमिट दी गई है 10 लाख की पॉलिसी में 30,000 रुपये नॉर्मल डिलीवरी और सीजेरियन के लिए 50,000 रुपये का कवर इसमें मिलता है, प्लस 1 लाख रुपए का न्यू बॉर्न बेबी का कवर भी है। लेकिन जो सीनियर है उनके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेती कंपनी, ये इनबिल्ट फीचर है पॉलिसी में। वैक्सीनेशन का कवर भी है आपका। 5 लाख से 25 लाख की पॉलिसी में 5,000 रुपए का और 25 लाख के अबव में 10,000 रुपए का वैक्सीनेशन भी आप यूज कर सकते हैं पहले साल के लिए, 1 साल के जो टेस्ट होते हैं। ऑर्गन डोनर का मतलब होता है कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए, कोई किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, तो उसके लिए ऑर्गन डोनर अप टू सम एश्योर्ड हमारी पॉलिसी में कवर्ड है, किसी भी तरह की कोई लिमिट्स नहीं है। बेरिएटिक सर्जरी, ये स्पेशल सर्जरीज होती है सर। बेरिएटिक सर्जरी का मतलब होता है कुछ लोग एक्स्ट्रा फैटी लोग हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं और डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है कि आपको फैट रिड्यूस कराना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रोक और कैंसर या कोई जॉइंट प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हार्ट डिसीज हो सकती है। तो वो डिसीज भी हमारे यहाँ 3 साल के बाद कवर है। उसकी लिमिट दी गई है 5 लाख से 15 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए तक यूज कर सकते हैं। 15 लाख एबव की पॉलिसी में 5 लाख रुपए तक का बेरिएटिक ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं।
हेल्थ चेकअप एवरी ईयर है पॉलिसी के अंदर। जिस साल भी क्लेम नहीं आता है उस साल आप हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। 5 लाख की पॉलिसी में 2,000 रुपए की हेल्थ चेकअप है, 10 लाख की पॉलिसी में 3,000 रुपए, 25 लाख की पॉलिसी में 4500 और एबव में 5,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप एवरी ईयर पॉलिसी में अवेलेबल है। ये एक और स्पेशल फीचर दिया गया है, डेली कैश बेनिफिट बोलते हैं इसको। अगर कोई भी पर्सन किसी भी रीजन से हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो पर डे कंपनी 5 लाख की पॉलिसी में 500 रुपए देगी, 10 लाख की पॉलिसी में 750, 15 लाख ऑनवर्ड्स 1,000 रुपीज पर डे। पूरे साल में एक बारी में 7 डेज के लिए आप पैसा ले सकते हैं। 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे साल में 120 दिन तक आप ले सकते हैं जितनी बार भी जरूरत पड़ेगी। पॉलिसी में ये फीचर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा, क्लेम के अलावा ये पैसा आपको अलग से मिलेगा। प्लस OPIN डेंटल ट्रीटमेंट, दैट इज OPD ट्रीटमेंट। आईज के लिए और डेंटल के लिए कोई भी कंपनी कवर नहीं करती है। दिस इज द ओनली प्लान जिसके लिए चश्मा बनवाने के लिए, अपना लेंस लगवाने के लिए या दांतों का ट्रीटमेंट करने के लिए एवरी 3 इयर्स ब्लॉक के अंदर आप ये क्लेम कर सकते हैं। OPD का बिल देके ये पैसा ले सकते हैं। 5 लाख से 7.5 लाख की पॉलिसी में 5,000 रुपए तक का OPD मिलता है। 10 लाख से 25 लाख की पॉलिसी में 10,000 रुपए का क्लेम कर सकते हैं। और 25 लाख अबव में 15,000 रुपए का OPD का ट्रीटमेंट एवरी 3 इयर्स में आप करवा सकते हैं। दैट इज इनबिल्ट फीचर, जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सर किसी को? एवरीथिंग इज कंफर्टेबल। कुछ लोग एक श्री शंकर जी बाद में ज्वाइन किए हैं, माफी चाहूंगा थोड़ा सा लेट हो गए शायद आप। तो अभी तक चीजें क्लियर हो पा रही है सर आपको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही सर? ओके ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। आउट पेशेंट मेडिकल कंसल्टेंसी ये भी हमारे पॉलिसी में कवर है। अगर कोई छोटे मोटे रीजन से आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, जैसे कि किसी भी खांसी जुकाम बुखार या किसी रीजन से डॉक्टर के पास जाते हैं, तो 300 रुपये पर कंसल्टेशन हमारी पॉलिसी में अवेलेबल है। 5 लाख की पॉलिसी में 1,200 रुपये का OPD मिलता है, 10 लाख की पॉलिसी में 2,100 रुपये और 25 लाख की पॉलिसी में 3,300 रुपये तक का OPD का क्लेम कर सकते हैं। एक OPD की कॉस्ट मैक्सिमम 300 रुपये कंपनी प्रोवाइड करती है। आपका कम लगेगा तो कम मिलेगा, अगर ज्यादा लगा है 500 रुपये लगा है 700 रुपये लगा है तब भी पर OPD का कंपनी 300 रुपये देगी। ये कंपनी की तरफ से प्रीफिक्स है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कंपनी में इनबिल्ड मिलता है। इसके अलावा सबसे बेस्ट चीज एक्सीडेंटल कवर किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर नहीं आता कि एक्सीडेंटल डेथ का कवर पैसा मिल जाए। दिस इज द ओनली पॉलिसी जिसमें हेल्थ के साथ साथ जो प्राइमरी मेंबर है, जो बड़ा है, फैमिली में बड़ा है, उसके लिए एक्सीडेंटल डेथ का इनबिल्ट राइडर है इसके अंदर, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ भी कवर होगा और बॉडी के 2 पार्ट परमानेंटली किसी रीजन से डिसेबल्ड हो जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से, तो भी लमसम, अगर मैंने 10 लाख का पॉलिसी ली है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं और मेरे साथ भगवान ना करे कुछ हो गया, तो मेरी फैमिली को 10 लाख रुपए एज इट इज मिल जाता है एक्सीडेंट की वजह से, चाहे एक्सीडेंटल डेथ के केस में या एक्सीडेंट की वजह से बॉडी के 2 पार्ट्स परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, जैसे कि एक हाथ एक पैर हो सकता है, 2 हाथ हो सकते हैं, एक आंख एक नाक हो सकता है, कोई भी 2 चीज बॉडी के 2 लिम्स ऑफ द बॉडी परमानेंटली डिसेबल्ड होंगे तो ये पैसा लमसम मिल जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कौन कौन से चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं। प्लस सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी पॉलिसी में इनबिल्ट है सर, बहुत अच्छा है, ज्यादातर कंपनीज में नहीं होता है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कोई बड़ी इमरजेंसी पड़ती है तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। एक हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपको लगता है कंफर्टेबल नहीं है तो किसी दूसरे बड़े डॉक्टर से उसी चीज की राय आप ले सकते हैं, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। आयुष ट्रीटमेंट भी हमारी पॉलिसी में कवर्ड है। आयुष का मतलब होता है नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक, ये सारे ट्रीटमेंट पॉलिसी में करा सकते हैं। इसकी सब लिमिट्स होती हैं। 5 लाख से 15 लाख की पॉलिसी में 15,000 रुपए तक का आयुष ट्रीटमेंट कवर है। 20 लाख से 25 लाख की पॉलिसी में 20,000 और 50 लाख ऑनवर्ड 30,000 रुपए का आयुष ट्रीटमेंट पॉलिसी में कवर रहेगा। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन एक अच्छा फीचर है सर। आप सभी को पता है कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग होम क्वारंटाइन हुए थे, घर में ही ट्रीटमेंट कराने को डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। 3 दिन से ज्यादा अगर डॉक्टर के कहने पे आप घर में ही ट्रीटमेंट कराते हैं, चाहे कोई नर्स हायर करते हैं या कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं, जो भी आपका घर में खर्चा लगता है ट्रीटमेंट कराने का, टोटल एक्सपेंस ऑन डॉक्टर रिकमेंडेशन पॉलिसी में अप टू सम एश्योर्ड कवर रहेगा, कोई इसमें वेटिंग पीरियड नहीं है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ये भी एक बहुत अच्छा शानदार फीचर है। अगर आप पॉलिसी 10 लाख की लेते हैं तो 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस कंपनी एक्स्ट्रा फ्री देती है, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं करती है। जनरली बहुत शानदार फीचर है।
इसके साथ साथ एक और एडिशनल इसमें ऑप्शन मिलता है, सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर है। मान लीजिए पॉलिसी 10 लाख के लिए, हस्बैंड वाइफ एक बच्चे ने, मैंने को 10 लाख रुपए का कैंसर का क्लेम आ गया, उसी साल में अगर मुझे दोबारा कैंसर के लिए भी जरूरत पड़ती है तो भी मैं यूज कर सकता हूँ, या मेरी वाइफ या मेरे बच्चे को 10 लाख की जरूरत पड़ती है वो भी यूज कर सकते हैं। ये शानदार फीचर है जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता। ज्यादातर कंपनीज के अंदर सेम पर्सन सेम डिसीज कवर नहीं होता। दिस इज द ओनली पॉलिसी जिसमें सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर होता है। अगर किसी को कोई पहले से बीमारी है, जैसे बीपी होता है, कुछ लोगों को शुगर होता है, अस्थमा होता है, थायराइड होता है, तो यहाँ पर बाईबैक पीईडी का ऑप्शन है। जहाँ हमारे यहाँ पुरानी बीमारी नॉर्मली 3 साल के बाद कवर होती है, लेकिन अगर कोई ये बाईबैक पीईडी का ऑप्शन ले लेता है तो 3 साल की बीमारी 1 साल में ही कवर हो जाएगी, 1 साल के बाद ही कवर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। उसकी ये चार्ट दिया गया है, एक ग्रिड दी गई है। जो 3 महीने से 35 साल के अंदर आता है उनको 20% प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना होगा। जो 36 से 45 की एज में आते हैं उन्हें 30% एक्स्ट्रा देना होगा। जो 46 से 50 में आते हैं उन्हें 35% प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो आप ये अपनी जो वेटिंग पीरियड है उसको कम करा सकते हैं। जो 50 से ऊपर है उनको 50% एडिशनल प्रीमियम पे करके 3 साल का जो वेटिंग पीरियड को 1 साल में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये फीचर इसमें अवेलेबल है। मिड टर्म तो हमारे यहाँ ऑप्शन हो जाता है। अगर कोई 60 के बाद इस पॉलिसी को लेता है, अभी किसी की भी एज अगर 60 से प्लस है और वो नई पॉलिसी लेता है, फ्रेश पॉलिसी लेता है, तो पॉलिसी में 10% कोपेमेंट आती है। जितने भी लोग अभी मैं देख रहा हूँ अगर 60 से कम है, किसी भी एज में स्टार्ट कर लेंगे तो लाइफ लॉन्ग कोई भी कोपेमेंट नहीं आएगी। कोपेमेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ क्लेम। आपका 1 लाख का क्लेम आया है, जो लोग भी 60 से बाद पॉलिसी ले रहे हैं उनको 90% ही कैशलेस होगा, 10% उनको खुद बेयर करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कोपेमेंट। टेली कंसल्टेशन हमारे पास ऑन कॉल अवेलेबल है। आप टॉक टू स्टार को कभी भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। 10 to 6 के टाइम पे आप एनी टाइम कस्टमर केयर में कॉल करके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको हर तरह के गायनेकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक, डायबिटिक कंसल्टेंट्स या कोई भी सीनियर डॉक्टर आपको फोन पे प्रॉपरली गाइड करेगा, एवरीथिंग आपको समझाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर है जो सिर्फ स्टार की पॉलिसी लेने वाले कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। एक और स्पेशल फीचर है एट लास्ट नॉट लीस्ट, यहाँ वेलनेस प्रोग्राम के अगेंस्ट आपको 10% तक प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। अगर आप स्टार वेलनेस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन इसको अपग्रेड करते हैं, तो इसमें पॉइंट सिस्टम आते हैं। जितने पॉइंट्स आप अर्न करेंगे गूगल के थ्रू अटैच करके इस ऐप को, तो ये 10% तक रिन्यूअल में आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं सर। पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो आपको जानना चाहिए। 3 मेन एक्सक्लूजन्स होते हैं जिसके वेटिंग पीरियड भी बोलते हैं। फर्स्ट होता है पहला 30 दिन, फर्स्ट 30 डेज किसी भी बीमारी के लिए पॉलिसी काम नहीं करती है, एक्सीडेंट को छोड़ के। दूसरा वेटिंग पीरियड है 24 महीने का, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट। पहले 2 साल तक सर्जरी कवर नहीं होती है। और तीसरा है अगर किसी को कोई पहले से पुरानी बीमारी है, जैसे बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, तो वो बीमारी यहाँ पर 3 साल के बाद कवर होगी। इसकी पूरी डिटेल भी दी हुई है, लिस्ट दी गई है। पहले 2 साल वाली बीमारियों की लिस्ट है जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। कैटरेक्ट है, बिनाइन लम्स है, ये सब वही बीमारियां हैं जो पहले 2 साल कवर नहीं होती हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट 2 इयर्स। प्रोस्टेट हो गया, ये पहले 2 साल कवर नहीं होगा। फिस्तुला है, वेरिकोवेन्स है, ऑल टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट एंड रिलेटेड सर्जरीज है। ये फर्स्ट 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड सभी पॉलिसीज के अंदर आता है, यहाँ पर भी आएगा। कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज भी होती है। अगर किसी को पहले से ही कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है, फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर हो चुका है, कोई हजार्डियस एडवेंचर एडवेंचर करता है, इन्वेस्टिगेशन वैल्यूएशन है, या कोई ऐसी चीज जिसमें अल्कोहलिज्म बहुत ज्यादा लेता है, किसी को HIV एड्स है, किसी को कैंसर हो रखा है, न्यूरो की डिसीज है, उनको हम पॉलिसी नहीं दे सकते। किसी को बाईपास हो रखा है, किसी को आपका स्टंटिंग हो रखी है, उसके लिए प्लान एक्सक्लूजन रहेगा, उनके लिए पॉलिसी नहीं मिलती है। टैक्स बेनिफिट की बात करें, आप सभी को पता है 80D के अगेंस्ट टैक्स का बेनिफिट मिलेगा आपको। टोटल प्रीमियम आपका उसमें आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। रीएम्बर्समेंट और कैशलेस प्रोसेस हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। तो टोटल प्रेजेंटेशन इज एज इट इज। उम्मीद करूंगा आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो मैं चाहूंगा आप लोग 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत है, कोई समझने में नहीं दिक्कत आई हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं।
तो पहले तो ये बताइए प्लान आपको कैसा लगा, कैसा नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? कहीं मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बता गया आप लोगों को? जो लोग भी पहली बार इस प्लान को समझ रहे हैं, कहीं मुश्किल तो नहीं आई आपको प्लान समझने में? जी तो उसके पहले मैं कुछ बोलना चाहता था सर। हाँ बोलिए सर, प्लीज बोलिए। सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य है कि स्टार हेल्थ के सेल्स मैनेजर डॉक्टर योगेंद्र जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सौभाग्य कि इन्होंने प्लान समझाया, मुझे आशा नहीं थी। मुझे जी लग रहा था सर की टीम का कोई व्यक्ति आके प्लान समझाएगा, नहीं नहीं सर, लेकिन ये ऐसा बहुत कुछ बड़ा सुनहरा अवसर है। जी हेल्थ इंश्योरेंस में सर का जाना माना नाम है, जी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पॉलिसी तो ले लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमें सर्विस नहीं मिलती है। जैसे मेरे साथ हुआ, आप सभी को पता है, हम्म इस कोरोना पेंडेमिक में बहुत परेशान हुआ। जी तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, सर के साथ बहुत अच्छी टीम लगी हुई है, और सर खुद स्टार हेल्थ के सेल्स मैनेजर है। तो मेरा विश्वास, मतलब मेरा ये है कि अपन यहाँ से पॉलिसी खरीदेंगे तो किसी को भी कोई क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, यदि हमारा क्लेम जेन्युइन होगा तो। 100% बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। और आपको थोड़ा सा और आगे गाइड बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से 400 प्लस एजेंट है सर, जिनको हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, जिसमें दिलीप ओझा जी भी हमारे साथ बहुत अच्छे एडवाइजर्स हैं, और आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम हर एक एडवाइजर्स को ये आश्वस्त करते हैं कि जिनके थ्रू जो भी पॉलिसी लेंगे तो उनको क्लेम से रिलेटेड, सर्विसिंग से रिलेटेड 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी के साथ जुड़े रहने से ये तो पता चलता है कि आपको कितनी आपकी डेप्थ है, कितनी आपको नो हाउ है। ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, हर तरीके के जेन्युइन क्लेम्स इजीली प्रोसेस होते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। जी, अब आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो प्लीज पूछिए, ताकि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मेरा पर्पस साथ में आने का, मीटिंग लेने का पर्पस ये रहता है कि अगर कोई डाउट रह गए तो ये जो मीटिंग है वो पूरी जीरो हो जाती है सर। जी सर, समझ में तो आया है, जी पर कभी ऐसा लगे कि आपको कुछ डाउट हो तो बाद में भी फोन से पूछ हाँ सकते हैं, हाँ आपसे बिल्कुल चर्चा पूछ कर सकते हैं सकते हैं। सर, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ओझा जी हाँ मेरा हाँ, नंबर बस शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ। प्लान में कुछ कमी लगी हो, कुछ अच्छी चीज लगी हो, कुछ क्या चीज आपको सबसे अच्छा लगा नरेश जी? आप कुछ तो ऐसी चीज होती है ना कि हाँ कुछ अच्छा लगा, या कुछ भी अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं सर, अच्छा है, बिल्कुल नया प्लान है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है नए हैं, जी जो कि पूर्व में नहीं होते थे पुरानी पहले नहीं पॉलिसीज हुआ में। करते थे, और बिल्कुल ठीक कह रहे और हैं। और पुराने क्लेम में भी बहुत परेशानी आती थी। जी जैसे कि ओझा जी बता रहे हैं कि उनको तो अभी भी बहुत परेशानी आई है, तो तो इस मैं समझ प्रकार की सकता हूँ परेशानी सर। नहीं आएगी। हाँ वो नहीं आएगी सर, ये तो हाँ सर। अनफॉर्चुनेट है, इनको कुछ सफरिंग हुई, प्रॉब्लम हुई, कहीं ना कहीं बार ऐसा भी होता है नरेश जी कि जो एजेंट है वो उतना नॉलेजेबल नहीं होता, उसको प्रोडक्ट की या कंपनी के बारे में उतनी समझ नहीं होती। वो सिर्फ पॉलिसी तो बेच देते हैं, लेकिन कई बार ये नहीं पता कि उसमें कौन सी चीजें कब कवर होती हैं और कब कवर नहीं होती हैं। जब हम लोग पॉलिसी बताते हैं या समझाते हैं, किसी को देते हैं, तो हमारा पहला कोशिश यही रहता है कि हम उनको बेसिक चीजें क्लियर कर दें कि किस चीज में पॉलिसी आपकी काम करेगी, किस चीज में काम नहीं करेगी। जो ये पीपीटी है या ये जो वर्डिंग है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ पढ़ा, आपको देख के बताया, पीपीटी प्लांट प्रेजेंटेशन, आप चाहेंगे तो ये आप लोग भी रख सकते हैं, जिसको आप डिटेल में गो थ्रू कर सकते हैं। इवन पॉलिसी वर्डिंग भी हम लोग पॉलिसी लेने से पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ब्रोशर शेयर कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है आप डिटेल में और भी पढ़ना चाहें तो आपके डाउट नहीं रहने चाहिए। वो क्लियरिटी से आप पॉलिसी लेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से पता चलेंगी। जी, और कुछ सर, नरेश जी, जगदीश जी, कुछ और पूछना चाहें, कुछ और समझना चाहें? अगर आप लोग एज वाइज अपना थोड़ा गाइड कर देंगे फैमिली का, तो मैं आप लोगों को आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग प्रीमियम भी गाइड कर सकता हूँ, प्रीमियम भी बता सकता हूँ। नरेश जी आपकी उम्र क्या होगी, कितने लोग होंगे आपकी फैमिली में? जी सर, 52 एज है, अच्छा, और फिर टू 4 एज है, मेंबर हैं हम। हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे। बच्चों की एज क्या होगी सर? बच्चे, 2 बच्चे हैं, गुड़िया की एज है, एक की 18, एक की 17। 18 एंड 17, ओके परफेक्ट है सर। 25 साल तक बच्चे इसमें आराम से कवर रह सकते हैं। और 52 की एज में सर 10 लाख या 20 लाख, कितना समझो ठीक रहेगा? 10 लाख, 7.5 लाख या 5 लाख? सर अभी विचार नहीं किया है, 5 से शुरुआत करते हैं। अच्छा, मैं एक आईडी के लिए आपको सिर्फ बता देता हूँ, 33241 हाँ, का प्रीमियम आएगा सर।
जी सर। 33,241 रुपए में आपका 5 लाख के साथ 5 लाख का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। और अगर आप इसको 7.5 कर लेंगे, जिससे कि बेनिफिट ये हो जाएगा, अगले साल ये पॉलिसी डबल हो जाएगी सर। आपकी 7.5 वाली पॉलिसी 15 लाख तक यूज कर सकते हैं। और 2+2 में 7.5 का प्रीमियम आता है 41,241, 41,241 जी सर। जी। और वर्षा मैडम, आपको कुछ पूछना है? कुछ पूछिए। हाँ सर। हाँ बोलिए सर। सर मनोज पाटीदार बोल रहा हूँ मैं। हम 3 लोग हैं सर। अच्छा, 3 लोग हैं सर। एज क्या है सर आपकी? जी जी जी। 36 है मेरी। और ये वर्षा वर्षा जो है मेरी वाइफ ही है। अच्छा, वर्षा जी आपकी मिसेज हैं। ओके, बहुत बढ़िया सर। तो हाँ, और एक 2+1 है, बेटा है। एक बेटा है। हाँ, एक बेटा है 2 साल। बहुत बढ़िया सर। तो आपके लिए 10 लाख का प्रीमियम बता दूं सर? हाँ ठीक है। 10 लाख के लिए 25,382 रुपये का प्रीमियम आएगा सर, 25,382। जिसमें कल को आप आगे फ्यूचर कोई वर्किंग करना चाहें फैमिली की, तो 2 साल के बाद आपका सेकंड बेबी आप प्लान कर सकते हैं। उसमें भी आपका मैटरनिटी का कवर रहेगा, दैट इज यूजफुल ऑल्सो। इसमें 1 साल ऑप्शन भी आता है और 2 साल भी। इसमें 7.5 का भी बता देता हूँ आपको। 7.5 लाख के लिए आपका आएगा सर 21,771, 21,771 रुपए का। तो 7.5 या 10 में से जो भी आप चूज करना चाहें, चूज कर सकते हैं। हाँ, नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। समझ थैंक यू में आया है। और जी। थैंक यू सो मच सर। आप आराम से इसको डिसाइड कीजिए, आराम से जैसे भी ओझा जी के साथ डिस्कस कीजिए। मेरी फिर जरूरत पड़ेगी तो ओझा जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। ओके जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार।